अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सॉल्व विद नईम। मैं हूं आपका मेंटर नईम मंजूम और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5, जिसके अंदर हमने डिस्कस करने हैं इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन। जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के अबाउट डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो सिंगुलर होंगे और कौन से ऐसे हैं जो नॉन सिंगुलर हैं। और थर्ड वन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। हम उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर हम उर्दू में बात कर लें तो उसका हमने मक्ता निकालना है। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इनका ऑर्डर है 2/2। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि 2/2 के ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उनका किस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को, जिसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं -1, 1, 2 एंड 0। ये ए मैट्रिक्स है। तो पहले देखिए यहाँ पर हमने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, बट डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड के साइन के साथ, यानी कि इनके साइडों के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा दी जाएगी। तो इसका मतलब होगा कि ये उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाएगा, यानी उसका जो नेम है लाइक ए, उसके साइडों के ऊपर भी हमने स्ट्रेट लाइन यानी कि मॉड का साइन यूज़ कर लेना है। और जो मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट दी गई हैं उनको भी हम रिप्लेस कर देंगे स्ट्रेट लाइन के साथ। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब हमने यहाँ पर 2 स्टेप करने हैं। वो स्टेप कौन से हैं? आपने डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में करवाना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो है -1 एंड 0, और आपके पास जो नॉन डायगोनल एंट्री हैं वो 1 एंड 2 है। जैसे ही आप डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 0, और जब नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। अब दोनों को जब आपने माइनस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, और -2 ही इसका डिटर्मिनेंट यानी इसका मक्ता रहेगा। और सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने दूसरे तमाम जितने भी इसके पार्ट हैं उनका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि आपने बताना है कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो सिंगुलर हैं और कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो नॉन सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी उसका मक्ता निकालना है। और अगर आपके पास उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए, अदर देन 0 हो, तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। रिकॉल करें, हमने अभी क्वेश्चन एक किया जहां पर आपके पास उसका डिटर्मिनेंट -2 रहा जो कि 0 नहीं था, तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर था। सेम इसी तरह से आपने जितने भी इसके पार्ट्स दिए गए हैं 1 बाय 1 उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैं शॉर्टकट इनका डिटर्मिनेंट लिख देता हूं, और वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ जाता है, आप उन मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और जिनका आंसर 0 नहीं आता बल्कि 0 के अलावा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो वो मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। तो ये इनके रिजल्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं कि इनका मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है वो 0 जिनका है वो हमारे पास सिंगुलर होंगे, और जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जहां पर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है सर, अगर एग्जिस्ट करता है। यहाँ इससे मुराद ये है कि जितने भी आपके पास मैट्रिक्स दिए गए हैं ज़रूरी नहीं कि आप उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर पाओ, क्योंकि आपके पास अगर कुछ मैट्रिक्स जो सिंगुलर हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि फाइंड नहीं किया जा सकता, और वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर आए उनका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ आपके पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमारे पास वैल्यू है -1, 3, 2 एंड 0। हम ट्राई करते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी यहाँ आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी हैं, एक एडजॉइंट फाइंड करेंगे और दूसरा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे।
डिटर्मिनेंट तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पर नई चीज़ जो सीखने वाले हैं वो है एडजाइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजाइंट किस तरह से फाइंड किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसका एडजाइंट देखते हैं कि एडजाइंट किस तरह से लिया जाएगा। एडजाइंट में आपने क्या करना है, जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होंगी आपने उनकी जगह रिप्लेस कर देनी है एक दूसरे के साथ। लाइक आपके पास -1 एंड 0 ये डायगोनल एंट्रीज हैं, आप 0 को रिप्लेस करोगे -1 की जगह और -1 को रिप्लेस कर दोगे 0 की जगह। तो यहाँ पर आपने डायगोनल एंट्रीज की जगह को रिप्लेस कर दिया, आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज किया। दूसरा, आपके पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है लाइक 3 एंड 2, इनके साइन चेंज करेंगे। अगर इनके साथ पॉजिटिव साइन है आप नेगेटिव रिप्लेस कर दें, और अगर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव कर देंगे। तो इसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो इस मैट्रिक्स का एडजाइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एडजाइंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपने लिखना है ADJ और साथ में उस मैट्रिक्स का नाम मेंशन कर देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये इसका एडजाइंट लिया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। अब बात यहाँ पर आती है कि डिटर्मिनेंट पहले क्यों फाइंड करना है। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो आपने लिख देना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता, अब आप यहाँ पर थोड़ा फार्मूला देखें। फार्मूला में जो डिटर्मिनेंट है वो डिनोमिनेटर में है, और आपको पता है कि अगर कोई भी आपके पास वैल्यू आए, न्यूमिनेटर में समथिंग हो और डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका सल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो दैट्स वाई अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, यानी जिसका आपके पास डिटर्मिनेंट 0 रहा, तो उसका सल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है उसके एडजाइंट के साथ, यानी कि 0 नहीं आया। सो दैट्स वाई हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 0 आ जाता तो हम यही मेंशन कर देते कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब हम इसका एडजाइंट फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी ऊपर मेंशन किया है। तो एडजाइंट इसका क्या आ जाएगा, एडजाइंट इसका आ जाएगा 0, -3, -2 एंड -1। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आया है लाइक 1/-6। अब 1/-6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ओवर फॉर्म में है। अब यहाँ पर हमने इसके डिटर्मिनेंट को एडजाइंट के साथ सिंपल करवा देना है मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, एडजाइंट किस तरह से लेंगे और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। इस वीडियो में हमने ओवरऑल 4 टॉपिक को डिस्कस किया है, यानी कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, आपके पास कोई मैट्रिक्स है किस तरह से पता चलेगा कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, किसी मैट्रिक्स का एडजाइंट किस तरह से फाइंड किया जाएगा, और किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर लाजमी पूछिएगा। एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।